सीवान में कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा नाम भी मैदान में है जो सभी उम्मीदवारों की बेचैनी को बढ़ा सकता है। जी हां, आपने सही सुना है। अपने आप को मोदी भक्त कहने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक साहू भी मैदान में उतर चुके हैं। अभिषेक साहू ने एक सेट में नामांकन भी कर लिया है। अभिषेक साहू मिशन मोदी अगेन पीएम के प्रचार के लिए लंबे समय तक काम किया है, इसलिए वे खुद को मोदी भक्त कहते हैं और जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीवान का इतिहास रहा है जहां कई बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन 2009 में जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को सांसद बनाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीवान की जनता का दिल जीतकर सांसद कौन बन पाता है। मैं तो चुनौती मानता ही नहीं हूँ, तो मैं चुनौती मानूं क्यों? इसलिए कि पूरी सीवान का जन सैलाब, मैं जहाँ जहाँ जनसंपर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग उत्साहित हो जा रहे हैं कि एक युवा वर्ग तो आया, कम से कम अपने हम लोग के ख्यालों को लेके केवल सांसद तक बात ना पहुँचे, हम लोगों की बात जो है संसद तक पहुँचे। और इस युवा वर्ग में अभिषेक में संसद तक पहुँचाने की क्षमता है, और उन लोगों ने देख चुका है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे समाज में रहते हैं, कैसे सेवक के रूप में रहते हैं और सीवान के बेटा के रूप में रहते हैं। वो बाहुबलियों की पत्नी, वो बाहुबली का जमाना अब चला गया है, वो सब चलने वाला नहीं है। अभी बाहुबली जो है सीवान की जनता हो चुकी है। वोट कविता सिंह हमारा काट रही हैं, हम मोदी भक्त हैं। कविता सिंह वो जो हैं वो नीतीश जी के भक्त हैं, वो मोदी जी के बारे में कुछ जानती ही नहीं है कि मोदी जी क्या है। मोदी जी के बारे में हमारे जैसे श्री हनुमान जो हैं, राम जी का अपना सीना जब चीरते हैं तो राम जी दिखाई देते हैं, तो जब मेरा सीना चीरा जाएगा तो उस समय मोदी जी दिखाई देंगे। चुनाव लड़ेंगे क्या? बीजेपी के चेहरे पे लड़ेंगे क्या? बीजेपी के चेहरे पे, बीजेपी का हमारे परिवार से, हमारे लोगों से सब जनसंपर्क, और बीजेपी से 40 साल 50 साल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और सीवान की सभी सम्मानित जनता वो भारतीय जनता पार्टी जानती है, और अभी भारतीय जनता पार्टी से भी जिसको नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मोदी जी को जानती है। इसलिए हम जब भी चुनाव लड़ेंगे, और ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। जानूंगा कि सीवान की सम्मानित जनता उनके पक्ष में जा रही है, मेरे पक्ष में जा रही है, तो इसके प्रति वोट को कटने नहीं दूंगा। हम चाहूँगा कि कविता जी से और सभी जदयू से और बीजेपी से बोलूँगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बोलूँगा कि एक असत्य पर सत्य की विजय के लिए, जिसके में आज तक कोई लाल निशान नहीं लगा है, उसको आगे बढ़ाएं और अंत तक हमें विजयी बनाएं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है बहुत आगे कुछ करने का है, शुरू से ही था, लेकिन अभी और ज़्यादा जनता की, सम्मानित जनता के जन सैलाब से उत्साह मेरा